डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में जो फिजिक्स का पेपर जो होने वाला है 6 मार्च को, उसको लेकर के। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपकी स्थिर वैद्युत की जो चैप्टर है हमारा, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैट जो चैप्टर है, उससे जो प्रश्न बनने वाले हैं असर्शन रीजन वाले में। तो असर्शन रीजन में जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा है कथन, जैसे कि दे रखा है इसमें पहला प्रश्न, जैसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कथन दे रखा है चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। ये कथन है और इसका कारण दे रखा है चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो निम्न सूत्र द्वारा यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए द्वारा दिया जाता है। तो दो चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें हमको देखना है कि कथन क्या सही है और कारण क्या सही है, और क्या कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये करें, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है, मतलब चालक का पृष्ठ, एक चालक हमने अगर ले लिया, इसके पृष्ठ पर जो क्षेत्र होता है वो सदैव इसके लंबवत होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आवेश है वो किसी भी पृष्ठ के ऊपर ही होता है। किसी भी जो हमारा चालक है उसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, पृष्ठ पर ही पाया जाता है। और ये कह रहे हैं तो ये हमारा ट्रू हो गया। दूसरी चीज़ है चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये भी फॉर्मूला एकदम सही है। फॉर्मूला हमारा है क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो मतलब इसका जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। सही व्याख्या तो करते हैं, वो सही व्याख्या नहीं करते, बल्कि ए और दोनों सही हैं। इसी प्रकार हमारा पास अगला जो प्रश्न आता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में ध्रुवण होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ध्रुवण होता है। अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देंगे किसी डाइलेक्ट्रिक के पास, तो वैसे डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन कोई अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएं तो वहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। तो ये बात सही है। दूसरी चीज़ है ध्रुवण परावैद्युत प्रवृत्ति प्रवृत्ति और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर एप्सिलॉन इकाई कर दीजिए, इकाई P, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इकाई E मान लेंगे इसको, और A हो जाएगा इंटू E। तो A हमारा हो गया ध्रुवण, इसे कहे जाएंगे ध्रुवण कहेंगे P को, और A हमारा हो गया जो इसकी बात हुई थी ध्रुवण की प्रवृत्ति, ध्रुवण की प्रवृत्ति। और ये थर्ड हमारा, ये तो हमारा पता ही ई यानी विद्युत क्षेत्र। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसकी ये सही व्याख्या भी कर दे रहा है। तो सही व्याख्या कर दे रहा है मतलब ए वाला, ए ऑप्शन सही होगा। इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ध्रुवण होता है, और इसकी ये भी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा आ गया, ए संधारित्रों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है इसके बाद में। समांतर क्रम हम जानते हैं क्या होता है, जब इसमें हम तीन, या जैसे हम पढ़ते हैं तो इस तरह से हम जोड़ते हैं जब, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा समांतर क्रम बन गया। ठीक है, तो इस तरह से समांतर क्रम में कह क्या रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। और समांतर संयोजन में कुल धारिता सूत्र द्वारा, सूत्र भी हमारा एकदम सही है। दोनों बातें एकदम सही है। और इसमें होता क्यों ऐसा है, क्यों प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है। यहाँ पे क्या होगा, सब में विभवांतर क्या होगा, समान होगा, और प्रत्येक की जुड़ने की वजह से इसमें समतुल्य धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सी इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 जितने भी होंगे इसी तरीके से इनके जुड़ते जाएंगे। तो ए इसका, ए वाला सही व्याख्या भी हो गई इसकी। तो यानी ऑप्शन ए, क्वेश्चन 3 के लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारे पास अगला सेम समांतर क्रम की जगह अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम हमारा इस तरह से जोड़ते हैं। इस तरह से हम, ये हमारा जुड़ जाएगा। इस श्रेणी क्रम वाले जोड़ने का तरीका होता है हमारा। तो इसमें देखेंगे, अभी कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य धारिता घट जाती है। घट जाती है क्योंकि फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाता है,
1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इनकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला भी सही है। तो ए बी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम देखते हैं, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश वोल्टेज के समानुपाती होता है, और इसका रीजन दे रखा है संधारित्र की धारिता निम्नलिखित सूत्र से। अब देखिए यहाँ पे सी धारिता इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो ए वाला भी ठीक है, समानुपाती होती है, और इसका कारण भी जो दे रखा है बिल्कुल ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं संधारित्र की प्लेटों पर आवेश वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो Q इक्वल टू जो हमारा Q होता है वो इक्वल टू होता है सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। यदि हम यहाँ पे C यानी धारिता को अगर क्या मान लें, फिक्स मान लें, धारिता को क्या मान लें, नियत मान लें, फिक्स मान लें, तो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू V। तो इस प्रकार ए वाला कथन हमारा सही हो जाता है, और कारण भी हमारा यहाँ पे सही है। तो ये हो जाएगा ए बी, ऑप्शन ए विल बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हम इसके टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं इस क्वेश्चन बैंक में। हम अगले चरण में इसको और आगे के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। थैंक यू।